गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम अंडरलाइनिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। जो हमारी अंडरलाइंग फैब्रिक्स होते हैं हमारे गारमेंट के अंदर, उनके बारे में जानने जा रहे हैं। जो कि क्या होते हैं हमारे अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग एंड लाइनिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर्स के अंदर देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट हर साल इस क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे और इसमें इसका सीक्वेंस ही पूछा होता है। और सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज सिमिलर टर्म्स है, लेकिन नहीं, सिमिलर नहीं है। इनका सिमिलैरिटी इनके नेमिंग में है, लेकिन इसको अच्छे से अगर हम समझते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो चलिए जानते हैं कि हमारा बेसिकली अंडरलाइन फैब्रिक होता कौन सा है। अंडरलाइन के अंदर 4 प्रोस्पेक्ट आते हैं हमारे, दैट इज़ अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग एंड देन लाइनिंग। सो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, हम इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की ट्राई करते हैं। दैट इज़ गारमेंट फैब्रिक। सबसे ऊपर वाला जो ब्लू कलर का है वो आपका गारमेंट फैब्रिक है। गारमेंट फैब्रिक के अंदर आपका अंडरलाइनिंग होता है, दैट इज़ अप्लाइड बिफोर इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग एंड देन लाइनिंग। ठीक है, तो मतलब गारमेंट के नीचे आपका अंडरलाइनिंग लगता है, अंडरलाइनिंग के अंदर आपकी इंटरफेसिंग लगती है एंड देन आपकी इंटरलाइनिंग लगती है एंड लास्ट आपकी लाइनिंग अप्लाई की जाती है, ताकि हम अपने गारमेंट को क्या दे सकें, अंदर से लास्ट अप्लाई की जाती है और लास्ट में ही उसको फिनिशिंग टच दिया जाए। तो ये क्या होती है, 4 तरह की हमारी अंडरलाइंग फैब्रिक्स होते हैं जो हमारे गारमेंट के फैब्रिक के नीचे लगे होते हैं। वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग क्या है, फैशन फैब्रिक WS। तो ये क्या है, हमारी रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड के अंदर लगा होता है हमारा अंडरलाइनिंग का। सो दिस इज़ आर अंडरलाइनिंग एंड टर्न ऑफ क्लोथ। ये हमने क्लोथ को अपने टर्न किया है, करेक्ट। तो हमारा अंडरलाइनिंग देखिए कहाँ लगा होता है, हमारे गारमेंट के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल उसके गारमेंट की जो अगर हमारी 0 लेयर कहेंगे तो फर्स्ट लेयर हमारी किस चीज़ की होगी, अंडरलाइनिंग की। उसके बारे में बात करते हैं। ये एक लाइट वेट का फैब्रिक होता है, इट इज़ ऑन लाइट वेट क्यों, क्योंकि इसको भारी नहीं होना होता। वजह, बिकॉज इट इज़ अप्लाइड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक ऑफ द गारमेंट फैब्रिक। मेन जो हमारा गारमेंट फैब्रिक होता है उसके रॉन्ग साइड पे हम इसको अप्लाई करते हैं। प्राइमरली टू गिव एन एडिशनल स्ट्रेंथ, इससे हम एडिशनल स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं और ड्यूरेबिलिटी देते हैं। मेंटेन रखता है ये हमारे गारमेंट की शेप को एंड टू रीइंफोर्स द सीम, हमें स्ट्रेंथ देता है, हमारी सीम को जो सिलाई होती है उसको पक्का करके रखता है। गिव अ डिग्री ऑफ ओपेकनेस टू द गारमेंट फैब्रिक, हमारे गारमेंट के जो हमारा फैब्रिक होता है उसको ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देता, ठीक है, उसको ओपेक बना देता है। एंड वोवन अंडरलाइनिंग विद अ वोवन गारमेंट। अगर हम वोवन गारमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी लाइनिंग भी कौन सी, अंडरलाइनिंग भी कौन सी लगेगी, वोवन ही लगेगी। और अगर हम निट्स की बात करते हैं देन दे आर नॉट यूजुअली अंडरलाइंड बट इट कैन बी इफ़ डिज़ायर्ड। अगर हम चाहें तो हम लगा सकते हैं, वैसे निट्स के अंदर हमारी अंडरलाइनिंग होती है वो नहीं लगती है एज़ कम्पैरेटिव टू वोवन फैब्रिक्स। अगर सॉफ्ट अंडरलाइनिंग होगी, किसके लिए होगी, सॉफ्ट गारमेंट्स के लिए। और क्रिस्प अंडरलाइनिंग किसके लिए होगी, हमारी क्रिस्प गारमेंट्स के लिए। सो दैट मीन्स हमारा गारमेंट का कैसा फैब्रिक है, कैसा टेक्सचर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी अंडरलाइनिंग को अप्लाई करते हैं। ये हमारी जो अंडरलाइनिंग होती है ये हमारी फंक्शनल भी होती है और साथ के साथ कॉम्प्लीमेंट भी करती है हमारे गारमेंट के डिज़ाइन को। सो ये डबल ड्यूअल बेनिफिट देती है हमें। नेक्स्ट आती है इंटरफेसिंग। आपने कफ, कॉलर्स इन पे देखा होगा, है ना, ये स्टिफ होते हैं। क्यों होते हैं ये हमारे स्टिफ, इंटरफेसिंग की वजह से। इंटरफेसिंग एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ फैब्रिक होता है जो हमारे गारमेंट के और हमारी लाइनिंग या हमारी फेसिंग के बीच में लगा होता है। तो मतलब इंटरफेसिंग मतलब गारमेंट के और हमारी लाइनिंग के बीच में लगा होता है, उसको हम इंटरफेसिंग बोलते हैं। गिव स्ट्रेंथ, सपोर्ट, शेप एंड स्टिफनेस। ये क्या देता है, ये स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, शेप और स्टिफनेस देता है हमारे गारमेंट में। और इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, बेसिकली कॉलर्स, प्लेकेट्स, बेल्ट, पॉकेट फ्लैप्स, लैपेल्स, हेम्स एंड द सलवार। पोंचा जब हम बनाते हैं सलवार का तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे वोवन इंटरफेसिंग के लिए हम स्ट्रेट ग्रेन को यूज़ करते हैं, जो हमारा सेल्वेज के अक्रॉस जाता है, हमारा लेंथ वाइज ग्रेन भी जिसका नाम होता है वोवन इंटरफेसिंग के लिए। और नॉन वोवन के लिए हम किसी भी ग्रेन में यूज़ कर सकते हैं, कोई हैज़ नो ग्रेन, उसकी कोई ग्रेन होनी ज़रूरी नहीं है। दे आर कट विदाउट सीम अलाउंस। सबसे बेसिक बात होती है कि जो हमारी ये लाइनिंग होती है इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सीम अलाउंसेस नहीं लेने होते, बिकॉज इट इज़ नॉट प्लायबल, ये हमारी फ्लेक्सिबल नहीं
नहीं होती, प्लायबल नहीं होती, इसीलिए इसमें हम सीम अलाउंस को नहीं कट करते। एंड अगर हम इसमें सीम अलाउंस को कट कर लेते हैं या इसको सीम के अंदर ले लेते हैं तो ये एडिशन बल्क उसमें वॉल्यूम पैदा कर देती है हमारी गारमेंट के अंदर, सीम के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे बुकरम, डू नॉट श्रिंक ऑन वॉश। हम बुकरम लगाते हैं ना, अपने पोंचों पे भी लगाते हैं, कॉलर्स में भी, मेनली प्लेकेट्स के लिए यूज़ करते हैं बुकरम। सो बुकरम हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो जब हम वॉश करते हैं अपने गारमेंट को तब भी वो श्रिंक नहीं होती। देन नॉन वोवन इंटरफेसिंग हमारी कौन सी होती है? सॉफ्ट कॉलर्स में लगती है। फ्यूजेबल इंटरलेसिंग हमारी आयरन करते हैं और ईजी होती है टू हैंडल। हेयर कैनवस हमारे हैवी कॉटन विद हेयर एडेड इन द वीव्स, जो वीव्स के अंदर हैवी कॉटन के अंदर हम हेयर कैनवसेस को यूज़ करते हैं। ऑर्गेंजी जो है वो लाइट वेट फैब्रिक, जैसे हमारा नेट हो गया, लेस हो गया, इनके लिए यूज़ की जाती है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ क्या थी? इंटरफेसिंग थी। और साथ के साथ हमारी नायलॉन नेट हमारी कैसी है? वॉशेबल है और ये मोस्ट ऑफ इट्स अपनी क्रिम्प को रिटेन कर लेती है, मतलब वॉश होने के बाद ये अपनी सेम पोजीशन के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंटरलाइनिंग के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा? इंटरफेसिंग पढ़ा, अब हम इंटरलाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरलाइनिंग हमारी कौन सी होती है? जैकेट विद इंटरलाइनिंग अटैच। देखिए मेन पर्पस इसका होता है टू इंसुलेट अ गारमेंट टू कीप द वियरर वार्म, की गर्माहट बनी रहे, फील रहे। ये नहीं कि हल्का कपड़ा पहन लिया कोई भी और वैसा नहीं फील होता। इसको पहनने के बाद जब हमारी इंटरलाइनिंग हम यूज़ कर लेते हैं गारमेंट में तो उसके अंदर क्या होता है? वियरर को वार्मनेस की सिचुएशन आ जाती है कि उसको वार्मनेस फील होती है। इट ऑल्सो यूज टू चेंज द गारमेंट ड्रेप, गारमेंट के ड्रेप को चेंज करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादा बॉडी देने के लिए गारमेंट को लाइट वेट की होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, ना ही बल्क ऐड करने वाली होनी चाहिए। साथ के साथ फैमिलर इंटरलाइनिंग चॉइसेस कौन कौन सी है हमारी? फ्लैनल हो गया, फ्लैनलेट हो गया या ब्रश्ड कॉटन हो गए, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली इसको कॉलर, कफ, वेस्ट बैंड, फ्रंट फेसिंग ऑफ कोट, ओवर वियर प्लैकेट्स एंड आउट वियर प्लैकेट्स, जैकेट्स और ब्लेजर्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और अप्लाइंग द इंटरलाइनिंग टू द लाइनिंग, इंटरलाइनिंग को कहाँ लगाते हैं? हम लाइनिंग के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। मतलब सेकेंड लास्ट लेयर कौन सी होती है हमारी? इंटरलाइनिंग की कहलाती है। एंड अप्लाइंग इंटरलाइनिंग टू गारमेंट एंड देन लाइन ऑफ द गारमेंट, ठीक है। तो हमारी अप्लाई कहाँ करते हैं हम इंटरलाइनिंग को? टू द गारमेंट के अंदर, देन हमारी गारमेंट की लाइन आती है। लास्ट आता है हमारा लाइनिंग हम सब जानते हैं, आप अपने सूट्स पहनते हैं, अगर कोई भी ट्रांसपेरेंसी हमें लगती है तो हम लाइनिंग को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने गारमेंट में। सो इट इज़ अप्लाइड टू द इनसाइड ऑफ अ गारमेंट, गारमेंट के इनसाइड के अंदर हमारी लाइनिंग लगती है। ये कंसील करती है गारमेंट की इनर की कंस्ट्रक्शन को, मतलब अंदर की कंस्ट्रक्शन को ये कंसील कर देती है, निकलने नहीं देती है। और एक सपोर्टिव, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव फैब्रिक होता है, ड्यूरेबल भी रहता है और ये एक डिग्री ऑफ वार्मनेस भी देती है और हमारे गारमेंट को ईजीली हम उतार लें और ईजीली उसको पहन लें, इसके लिए भी ईज़ प्रोवाइड करती है। जैसे कि कुछ एक गारमेंट होते हैं हमारे, कुछ एक मेनली फैब्रिक्स होते हैं, अगर सपोज आप सीक्वेंस का फैब्रिक बोलते हैं तो वो क्या होता है कि अगर नॉर्मल हो तो वो आपको चुभेगा, लेकिन अगर आपको क्या है, आप उसमें लाइनिंग लगा लेंगे तो वो आपको नहीं चुभेगा। सेम एज अगर हम सिल्क को या फिर हम नायलॉन को या हम किसी भी बहुत ही अपने जो हमारा, जैसे हमारा जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, क्रेप हो गया, इनको हम विदाउट लाइनिंग पहनेंगे तो ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और वो उनकी जो सीम्स है उनका भी उधड़ने का खतरा रहता है। तो इसके लिए भी हम अपनी लाइनिंग को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ लग्जेरियस एज वेल एज फंक्शनल फिनिशिंग टच, ये लग्जेरियस तो है लेकिन साथ के साथ फंक्शनल इसका टच है और साथ के साथ ये हमारी फॉर्म होनी चाहिए। कलर फास्ट टू पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन क्या होता है? स्वेटिंग। हमारी अल्कलाइन और एसिडिक दो तरह की पर्सपिरेशन होती है, दो तरह का लोगों को पसीना आता है, उससे भी ये कलर फास्ट होनी चाहिए। ब्रीथेबल होनी चाहिए, मतलब हम सांस ले सके ऐसी होनी चाहिए। विद स्ट्रेंथ, स्ट्रेन एंड एब्रेशन, अगर रगड़ खाई जाती है कपड़ों में तो उसको भी ये झेल ले, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है हमारी। दे आर यूजुअली, ये हम बेसिकली किस लिए, अभी मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी वाले फैब्रिक्स बताए थे अपने गारमेंट के लिए। तो इंटरलाइनिंग हम कैसी यूज़ करते हैं? थोड़ी शाइनी हो, थोड़ी स्लिपरी हो, जैसे हमारा साटिन या टाफ्टा हो गया। उसके अलावा हम मलमल, वॉयल या कैम्ब्रिक की जो लाइनिंग होती है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी ट्रीटमेंट गिविंग टू लाइनिंग फैब्रिक। लाइनिंग फैब्रिक में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? सो हमें ये पता है कि जितनी भी लाइनिंग फैब्रिक है उसको हम प्रेस करते हैं, उसको प्री श्रंक करते हैं। प्री श्रंक मतलब प्री वॉश्ड या फिर ड्राई क्लीन करते हैं।
कट करने से पहले और उसका कलर फास्टनेस भी टेस्ट करते हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए वो है कि हमें सफिशिएंटली लार्ज देन द फैब्रिक फैशन गारमेंट, मतलब जो भी हमारा गारमेंट होता है उससे ज़्यादा ही हमें कट करना चाहिए अपनी लाइनिंग को, ताकि लेंथ में विड्थ में जो है वो फिटिंग की ईज बनी रहे। और मेनली कहाँ पर, हमारे सेंटर बैक, आर्म होल, हेम एज, स्लीव हेम और शोल्डर्स पे। इट इज़ कम्प्लीटली या पार्शली अटैच टू द फैशन गारमेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हम फुली ही उसको अटैच करें, हम उसको पार्शली भी अटैच कर सकते हैं और कम्प्लीटली तो कर ही सकते हैं। इट अटैच और सिक्योर टू फैशन गारमेंट विद एन इनकॉन्स्पिशियस सिक्योर स्टिच बाय मशीन एंड हैंड। तो ये हाथ से या सिलाई मशीन दोनों से ही अटैच हो जाता है। एक स्मूथ और नीट अपीयरेंस देता है, रिंकललेस अपीयरेंस देता है, कंसील करता है हमारे इनर गारमेंट को, वार्मनेस देता है और ट्रांसपेरेंसी को भी बचाता है, हमारी इनर कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर रखता है। ये सब हमारे क्या है, ट्रीटमेंट है हमारे इनर गारमेंट के। और कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर के राइट साइड से ये विजिबल नहीं होता। तो एक मेन चीज़ है इन सब चीज़ों के बारे में जानने की, वो ये है कि हम अपने ये जितने भी अपने पार्ट्स हमने अभी पढ़े, दैट इज़ हमारी अंडरलाइनिंग हो गया, इंटरलाइनिंग हो गया, इंटरफेसिंग हो गया या फिर हमारी लाइनिंग हो गई, ये सब हमारे गारमेंट के फ्रंट साइड से, जो राइट साइड है वहाँ से नहीं विजिबल होते। सबसे बाहर हमें गारमेंट का फैब्रिक दिखता है, सबसे अंदर हमें लाइनिंग दिखती है, उसके बीच में हमारे ये तीनों के तीनों सैंडविच होते हैं। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज़ ये एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक और सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में कन्फ्यूज़न बहुत है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।